कैसे आप सब। मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत काम के साथ नहीं करी, घूमने के साथ करिए। पहले तो हम घूम फिर के आ गए और अब आगे सोच रहे हैं कि काम क्या करा जाए। तो सबसे पहले तो एक काम करती हूँ। आज ना वस साहब ने डिमांड करी है ठेसा बनाने की। वो बोले ठेसा बना लो, तो एक तो बनाना है आज ठेसा। सेकेंडली आज हमारे पास तो सब्जी है, तो आटा गूंद लेती हूँ। और उसके बाद आज बनाने हैं बेहद टेस्टी से ब्रेड क्रिस्पी मोमोज। सोच के भी ना मुंह में स्वाद आ गया। अभी वस साहब आने वाले हैं तो बोलेंगे चाय चाय, लेकिन वस साहब के आने से पहले मैं रख लूँ जल्दी से आटा गूंद कर। आज जो हम ठोसा बनाएंगे उसके लिए मैंने हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है, नींबू लिया है, मूंगफली ली है और साथ ही लिया है थोड़ा सा नमक। और बस इतने से सामान से ना बेहद टेस्टी ठेसा बन के तैयार हो जाता है, जिसको कि मैंने तवे में मस्टर्ड ऑयल के साथ सबसे पहले वैसे मैंने मूंगफली रोस्ट करी थी, उसके बाद मैंने मिर्ची रोस्ट करी थी और साथ ही मैंने उसके बाद करा लहसुन को उसी तवे पे रोस्ट। और बस रोस्ट करके मैंने इसको करा ठंडा। उसके बाद निकाला अपना सिल और बट्टा। इस सिलबट्टे में ना इतना बढ़िया बनता है ना, कोई भी चटनी या कुछ भी दाल वगैरह भी पीसनी हो ना मिक्सी से अच्छी बनती है सिलबट्टे में। पर हम टाइम बचाने के चक्कर में थोड़ा सा ना मिक्सी का यूज़ कर लेते हैं। जैसी ठेसा बना तो वस साहब का लग चुका है नाश्ता, टेस्टी से करेले की भुर्जी और साथ में है हमारा ठेसा और साथ में है गर्मा गर्म पराठे। घर के काम खत्म करके मैं आके बैठी हुई हूँ शॉप पे और वस साहब ना कहीं गए हुए हैं, लेकिन मैं घड़ी देख रही हूँ कि काफ़ी देर हो गई गए को। मुझे लगी है भूख थोड़ी सी और अभी मुझे ना घर जाके खाना बनाना है। आज दोपहर का खाना वैसे है, खाना ऐसा नहीं है कि घर पे खाना नहीं है, कुछ कुछ बना हुआ है, लेकिन वो कुछ कुछ में से आज कुछ भी मेरा खाने का मन नहीं है। तो मुझे उस कुछ कुछ में से अपने लिए कुछ और बनाना है। तो घर जाऊंगी तभी कुछ बनाऊंगी ना। और मैं बस सबको देख देख के ना थक चुकी हूँ कि वो अभी तक आए क्यों नहीं है। मैं ना जल्दी जल्दी से वस साहब आ चुके थे शॉप पे, तो मैंने उनको बोला मैं जा रही हूँ घर। और किचन ऐसे छोड़ के गई थी, अभी खिलारा उठाया नहीं था किचन का ज़्यादा। अब मैंने ना जल्दी से बनाने टेस्टी वाले मोमोज, लेकिन उससे पहले ना मैं ये सामान समेटती हूँ। और मैंने बनाया था पनीर। पनीर का पहले सेटिंग कर लूँ, पनीर निकाल लूँ पहले। और मैं तकरीबन ना जो पनीर बनाती हूँ ना वो मैं बनाती हूँ घर पे। मैं बाजार से पनीर नहीं लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कोई घर पे आ रहा हो अचानक से, तो लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ पनीर की मेरी कोशिश रहती है कि पनीर बने घर पे ही अपने। जो उसके अंदर ना वो इतना पानी होता है ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि क्या फ़ायदा इतने पानी का। और उतना ही पड़ जाता है, चाहे आप दूध से घर पे बना लो, चाहे आप बाजार से बनाया ले लो। फिर मैं प्रेफर करती हूँ घर का पनीर। देखिए मैं इसको बना के गई थी, बस मैं अब इसको जल्दी से सेट कर लूंगी। तो आज मैं और मम्मा बना रहे हैं देसी से यमी यमी से मोमोज। मोमोज बनाने के लिए रहती है हमें ढेर सारी एनर्जी। मैं जल्दी जल्दी से शुरू कर चुकी हूँ मोमोज बनाने की तैयारी, और जिसमें कि मैंने लिया है प्याज चॉप करके, और यहाँ मेरे पास है न्यूट्री का क्रंच जो है, और साथ में है शिमला मिर्च, साथ में है गाजर और है साथ में पत्ता गोभी। और जो प्याज मैंने काटा था उस प्याज को मैं हल्का सा कर लूँगी रोस्ट। हमने सब्जियां चॉप करके रखी है, हम उसको भी जो हमने प्याज रोस्ट करा है हल्का सा उसमें ही मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको हल्का हल्का सा ही रोस्ट करके कर देना है बिल्कुल साइड में। और मैंने उसमें लहसुन भी डाला था, और साथ में मैं उसमें डालने लगी हूँ अपने फेवरेट कुछ चीज़ें, जैसे कि पेरी पेरी मसाला, और जैसे कि हम डालेंगे पिज़्ज़ा हब। मतलब जो ये वाली चीज़ें हैं ना, ये डाल के ना इतना ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है ना कि क्या बताऊँ आपको। साथ में हम डाल लेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, और बस नमक भी डालना है।
और उसके बाद इसको कर देना है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको करेंगे अच्छे से ठंडा। और आपकी मर्जी है, जो इसमें डालना है वो डालो, जो नहीं डालना वो मत डालो। मैंने जो पनीर बनाया था वो बन के हो चुका है तैयार। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हम पनीर। अच्छा, पनीर डालने से ना इसका टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि मज़ा ही आ जाता है इसको खाने का। क्योंकि पनीर का जो स्वाद है ना, वो मतलब कि जैसे पत्ता गोभी का थोड़ा सा एक तीखापन होता है ना, उसको थोड़ा सा दबा देता है। और साथ साथ मैं कर रही हूँ चटनी बनाने की तैयारी, क्योंकि बिना चटनी के तो मोमोज ही अधूरे हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं करूँगी प्याज और लहसुन को अच्छे से रोस्ट, और थोड़ी सी एक डाल दी इसमें हरी मिर्च भी, क्योंकि हरी मिर्च से हल्का सा आ जाएगा तीखापन। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो तो डलेंगी ही डलेंगी साथ साथ। प्याज हो चुका है अच्छे से रोस्ट, तो इसके अंदर जाएगा टमाटर, क्योंकि टमाटर से ना बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। मेन तो हमें चटनी बनानी है ना, तो बिना सामान के हम कैसे चटनी बनाएंगे। तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को अच्छे से पकाना है, नहीं तो इसमें ना कच्चा कच्चा सा स्वाद आएगा, फिर वो मतलब खाने में ना इतना अच्छा नहीं लगेगा। टमाटर हमारे पक चुके हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि मैं जो ब्रेड है ना उसको इस जाली के ऊपर रख के ना सेक सकूँ, जिससे मेरे दोनों काम हो जाएंगे। मेरे टमाटर भी हो जाएंगे और साथ साथ मेरी ना ये ब्रेड भी तैयार हो जाएगी बेलन से बेलने के लिए। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी एक ढक्कन, जिससे थोड़ा सा स्टीम होएगा, तो भाप से ना थोड़ी सी ब्रेड ना सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी। और हमने ब्रेड को ना गोल गोल काट लिया था, जिससे ये देखने में भी सुंदर लगेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चीज़ खाने में जितनी सुंदर होनी, टेस्टी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ना चीज़ देखने में सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि हम पहले अपनी आंखों से खाते, पेट से तो देखो बाद में जाएगा वो, लेकिन सबसे पहला खाना खाएंगे हम अपनी आंखों से। साथ में दानिका करा रही है मेरी हेल्प, तो वो जो मैं स्टीम करती जा रही हूँ वो कह रही है कि मम्मी मैं बेल देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, बच्चों को भी साथ में लगना चाहिए, और बन भी तो बच्चों के लिए रहा है। ये बच्चों का ना को इतना पसंद आने वाला है ना, क्योंकि ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा। साथ साथ मैं अपनी किचन से ना खिलारा भी समेटती जा रही हूँ, क्योंकि सेल्फ है छोटी, और अगर ये भर गई ना तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। और यहाँ हमारे टमाटर हो चुके हैं अच्छे से तैयार, तो जिसमें डाल चुकी हूँ मैं थोड़ी सी सोया सॉस, और साथ में मैं डालूँगी थोड़ी सी टमाटो सॉस, क्योंकि सॉस जो है ना उससे ही चटनियों का स्वाद ज़्यादा आता है, लेकिन हम जो बाज़ार की खाते हैं वो इतनी टेस्टी नहीं लगती। और जो ये टमाटो प्यूरी मैंने डाली है ना, ये मैंने घर पे बना रखी है। टमाटर मिले थे मुझे 10 रुपये किलो, तो मैंने उन टमाटरों को थोड़ा सा प्यूरी बना के रख लिया था। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी रेड चिली सॉस, तो उससे थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा। मैंने एक हरी मिर्च डाली, मैं बहुत ज़्यादा तीखा बिल्कुल भी नहीं बनाने लगी हूँ, क्योंकि हम कौन सा ये बाज़ार से लेके आ रहे हैं कि जो हम बहुत मिर्ची वाला खाएं। ज़्यादा मिर्ची वाला ना खाया भी नहीं जाता, तो फिर ये, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला सॉस होगा तो वो हमसे खाया भी नहीं जाएगा। तो हम नॉर्मल सा ही बनाएंगे, कि जिससे हम इसको बहुत ज़्यादा भर भर के स्वाद ले लेके खा सकें। और ये वाली सॉस से ना, तो आप अगर बच्चों को परांठी दोगे ना, या कुछ और भी दोगे ना खाने को, बच्चे इतने खुश होके खाते ना, बहुत ही स्वाद ले लेके खाते। मेरे बच्चे तो खाते हैं, बाकी मुझे पता नहीं। अनु जा चुकी है बाहर, तो अब आ चुकी है ये बेलने की मेरी बारी, क्योंकि दारू बाकी छोड़ के जा चुकी है। वो अपना थोड़ा सा करके इधर उधर खिसक गई है। बस मैं जल्दी जल्दी से इनको बेल बेल के रख के और साथ साथ भरना शुरू कर दूंगी। और मैंने क्या करा है, एक ना मैदे की का घोल बना रखा है, जो मैं इन ब्रेड के ना साइडों में लगाऊंगी। कुछ ब्रेड ना मैंने खाली भी भर दी है, जिससे कि मैं बाद में इनको बीच में से काट के पॉकेट बना सकूं, और उसके बाद इसमें चटनी और यही जो मैंने फिलिंग तैयार करी हुई है इसको भर सकूं। तेल मैं यहाँ पे एक बार ना इतनी अच्छे से गर्म कर चुकी हूँ ना, तो मैंने उसके बाद गैस को कर दिया था ऑफ़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। अब तेल को करना था थोड़ा सा ठंडा। और मैंने क्या करा था, जिस वक्त मैं इसमें डालने लगी थी ना, मैंने इस ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लिया था, जो मैदे का ही बनाया हुआ है ना घोल, वो हल्का हल्का सा घोल मैंने इसके ऊपर लगा दिया था, ताकि इस ब्रेड के अंदर तेल ना भर सके। और बस मैं जल्दी जल्दी से सारे के सारे तल के रख लूँगी। और मैंने क्या करा है, कोई गोल बना रखा है, किसी के अंदर भरा ही नहीं हुआ। मतलब कि मैंने वो एक साथ ही अलग अलग भी ट्राई करे हुए हैं कि कौन सा ज़्यादा सेट बनेगा, तो हम बाद में उनको ज़्यादा ट्राई करेंगे।
कढ़ाई रखी है तो कढ़ाई का तेल तो देखो ख़त्म करना ही करना है, क्योंकि तेल वेस्ट नहीं होना चाहिए। और बस इसी चक्कर में मैंने थोड़े से पापड़ तल लिए, बस तेल देखो बिल्कुल कढ़ाई में कर चुकी हूँ मैं ख़त्म। अब हमारे क्रिस्पी ब्रेड मोमोज बनके हैं एकदम तैयार खाने के लिए। तो मैंने जल्दी से वस साहब को भी फ़ोन करके बुला लिया है कि वस साहब आ जाइए और हमें खा के बताइए कि ये वाले मोमोज आपको कैसे लगे। और जब हमने वस साहब को ये मोमोज दिए ना, वो इतने खुश होके खा रहे थे ना, इतने खुश होके, मतलब उनको ये बहुत टेस्टी लगे। वैसे वो मोमोज को हाथ नहीं लगाते जो मैदा के हम लोग लेके आते हैं, लेकिन ये जो ब्रेड वाले मोमोज है ना, वो उनको सचमुच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा वो स्वाद ले रहे थे। और हमारे ना ये मोमोज ना इतने टेस्टी बने, तो अब मैं साथ में रख रही हूँ चाय पीने को, क्योंकि मैंने बस आपको बस सब ना मोमोज खाते नहीं है सही बताऊँ तो। बट जो आज हमने मोमोज बनाए ना, वो वाले पानी ख़त्म हो गया है, मोटर चलाती हूँ। और जो हमने आज मोमोज बनाए ना, वो हमारे वस साहब को भी बहुत अच्छे लगे। सुपर, बहुत टेस्टी बने। देखो जब इतना स्वाद खाना खाया जाता है ना, कोई भी चीज, उसके बाद का दृश्य दिखाती हूँ आप लोगों को, उसके बाद क्या हालात होते हैं रसोई के अंदर। मतलब खाते वक्त तो प्लेट सजी हुई दिखती है ना, लेकिन उसके पीछे की कहानी तो किसी को नहीं नजर आती दिखाती होगी। वैसे तो लेडीज को सबको ही पता है, उनके घर में भी यही सब कुछ होता है। वो भी खाना बनाती है तो उसके बाद उनकी सारी किचन बिखर जाती है। देखिए ये हाल हो जाता है किचन का। ये है वो पीस जिसके अंदर हमने कुछ नहीं भरा था, और बाद में मैंने इसमें चटनी और साथ में जो हमारी स्टफिंग थी वो भरी है। जो ये हमारी सॉस बच चुकी है, इसको भर देते हैं एक बॉटल के अंदर, क्योंकि ये काम आएगी कल फिर से बनाएंगे हम मोमोज। हम सोच रहे हैं खा पी तो लिया ही अपने घर में, आज खाया भी थोड़ा सा हैवी है, तो अब एक ना चक्कर मार के आते हैं, और जिससे कि हमारा खाना हजम हो जाएगा। हमने ना थोड़ी सी करनी है शॉपिंग, तो बस सोच रहे हैं कि एक राउंड तो होना ही चाहिए। और हम ना इतनी देर से यहाँ पे खड़े होकर, बस साहब ना यहाँ पे है ही नहीं अभी तक। मेरा सा और है ना, कहाँ पर? यहीं पे गाड़ी के अंदर। एक्चुअली हमने व्हाट्सएप के लिए कुछ सामान लेना था और एक अदा लेना था हमने, छोटी मोटी और भी कुछ आइटमें। तो मैंने व्हाट्सएप को बोला कि चलो हम इसी टाइम चलते, क्योंकि जब दोपहर का समय होता है ना, इतनी गर्मी होती है कि बाहर निकला ही नहीं जाता। तो गर्मियों में तो ये रात का जो टाइम होता है ना, ये थोड़ा अच्छा होता है कि जब आप बाज़ार जाके कुछ सामान ले सको। और बस वहाँ से सामान लेने के बाद निकले हैं तो बच्चों को लग चुकी है ज़ोरदार भूख, जबकि हम अच्छे से खाना खा के आए थे, लेकिन फिर भी हमें बाहर आने के बाद तो भूख लगती ही लगती है। यहाँ चेक करा जा रहा है मेन्यू, और तकरीबन ना, वैसे मैं सच बात बोलूँ तो ये जो खाने पीने वाला सामान मंगाने का काम होता है ना, ये ज़्यादा मेरा ही होता है। और वस साहब ने तो आज तक कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोला कि आप लोग ना ये चीज़ मंगा लो। बच्चे फिर भी बोलते हैं, तो बच्चे जो बोलते हैं हम वो भी मंगा लेते हैं, लेकिन फिर मैं वस साहब को ध्यान में रख के मंगाती हूँ कि वो कुछ चुन के चीज़ें खाते हैं, हम तो सब कुछ खा लेते हैं जो भी आ जाएगा। खाने में मंगाया था हमने दही भल्ला, साथ में था पनीर बटर मसाला, साथ में था मंचूरियन, साथ में थी दाल फ्राई। हम तो दाल बहुत कम खाते हैं क्योंकि हमें तो चाहिए होती हैं सब्जियां खाने को ज़्यादा। साथ में थे टेस्टी से बटर नान। बटर नान बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट सॉफ्ट से। खाना यहाँ का ना इतना बढ़िया था ना, इतना टेस्टी था ना, मतलब कि मुंह के अंदर घुल रहा था। और जो सिरके वाली प्याज थी ना, वो भी इतनी अच्छी बनी हुई थी ना, मतलब ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, बिल्कुल बैलेंस खाना था, बिल्कुल बैलेंस और बहुत टेस्टी।
और ना जो दही भल्ला था ना वो भी इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मतलब सब कुछ बैलेंस था और जो भल्ले भी थे वो भी बहुत सॉफ्ट थे। और मैं वसाब को भी कह रही थी कि वसाब ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन फिर भी हमारे दोनों बच्चे ऐसे हैं ना कि दोनों ने ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करा। और मेरी तो आदत है कि मैं हमेशा अगर कोई बोलता है ना चीज़ अच्छी है तो मैं उसको ट्राई ज़रूर करती हूँ। लेकिन बच्चों की ऐसी आदत है कि बच्चे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते। मैंने जबकि बच्चों को दिया भी थोड़ा सा कि थोड़ा सा टेस्ट करके तो देखो ना कि कैसा है कैसा नहीं है। बोले नहीं नहीं हमें खाना ही नहीं है, आप ही खाओ अपने ये जो आपने दही भल्ले मंगा के ना, ये आप ही खाओगे लेकिन हम नहीं खाएंगे। मतलब कि जो खाना खा लो ना उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि कोल्ड ड्रिंक होनी ही चाहिए साथ में। क्योंकि जो हम ऐसा वाला खाना खाते हैं ना इसके साथ अगर कोल्ड ड्रिंक पी लो ना तो थोड़ा सा सेट हो जाता है। और जो चाय पीने वाले लोग हैं ना वो तो बोलते हैं कि साथ में चाय हो ना तो मज़ा आ जाएगा। हर इंसान का अपना अपना स्वाद है। हो गया, दूसरी जगह पे जाओ। चलो खाया पिया तितर, छोटी सी जगह सारा बाजार खाली हो चुका है हम जब आए हैं तो। आज सही में, आज तो है ही। अंधेरा हो चुका है। आज सच में कोई नहीं है, अदरवाइज हम जब भी वापस आते हैं ना आज हम भी लेट हो गए एक थोड़ा। दुकान खुली इसलिए ना चक्कर ये है कि गर्मी के करके ना हम भी थोड़ा लेट ही निकले। आज लोग सैर भी नहीं कर रहे हैं। हाँ आज वाकई नहीं सैर, गर्मी होगी ध्रुवी अब, पर मौसम मुझे तो ठीक लग रहा है। हमेशा जब भी आते हैं दुकानें खुली होती है।